तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एमबीबीएम आर्किटेक्चर के बारे में। ये एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के वर्ल्ड में काफ़ी फेमस हो रहा है। तो हम अगर बात कर रहे हैं हम एमबीबीएम के बारे में, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एम, ठीक है। पहला एम है मॉडल। ठीक है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, मॉडल होता है हमारी बेसिकली, अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो पोजो क्लासेस। ठीक है। मॉडल व्यू। व्यू हमारा क्या हो सकता है? व्यू व्यू होता है हमारा एक्टिविटी ऑफ फ्रैगमेंट। ठीक है। और लास्ट में आता है व्यू मॉडल। ये एक पार्ट है एंड्रॉयड आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स का। ठीक है। व्यू मॉडल एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक काफ़ी अच्छी चीज़ है टू कम्युनिकेट बिटवीन द डेटा सोर्स एंड द व्यू। राइट। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम आपके लिए बनाया हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ। ये होती है व्यू मॉडल। ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है आपके लिए, तो इसमें से समझते हैं। तो ये होता है हमारा व्यू। हमें नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है। जो भी हमारी एक्टिविटी है, फ्रैगमेंट है, या कोई भी एक व्यू है जो यूज़र देख सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, वो व्यू की कैटेगरी में आएगा। ठीक। उसके बाद आता है हमारा व्यू मॉडल। व्यू मॉडल, ठीक है। व्यू मॉडल क्या करता है? व्यू मॉडल का काम है बेसिकली, जो भी यूज़र डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है या यूआई रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको कहाँ से लेना, उसको मॉडल के पास से रिक्वेस्ट करना और उसको लेके व्यू को पास कर देना। या फिर जो भी इवेंट हमारा यूज़र क्रिएट कर रहा है, सपोज करो बटन टैप इवेंट क्रिएट किया। ठीक है। उस बटन टैप पे एक एपीआई कॉल होनी थी, तो उस इवेंट के अकॉर्डिंग वो यहाँ से डेटा रिक्वेस्ट करता है। अब वो डेटा कहीं से भी आ सकता है, लोकल डेटा सोर्स यानी हमारे एसक्यूएलआइट डीबी से भी आ सकता है, रूम डेटाबेस से भी आ सकता है, और सर्वर से भी आ सकता है। ठीक है। वो डेटा रिक्वेस्ट करेगा। यहाँ से डेटा रिपोजिटरी, मैं बताऊँगा रिपोजिटरी क्या होता है। रिपोजिटरी डेटा प्रिपेयर करेगा, मतलब जहाँ से भी फेच करना है, सर्वर से फेच करना है, लोकल डेटाबेस से फेच करना है, वहाँ से फेच करेगा और वो व्यू मॉडल को पास कर देगा। व्यू मॉडल क्या करेगा? वो हमारे व्यूज़ को अपडेट कर देगा। अब व्यू मॉडल अपडेट कैसे करता है? व्यू मॉडल के पास हमारे किसी भी व्यू का कोई रेफरेंस नहीं होता, या कोई भी एक टाइट कपलिंग नहीं होती। व्यू मॉडल क्या करेगा? यहाँ से ऑब्जर्वर्स हमारे एक्सपोज कर देगा, ऑब्जर्वर्स। ठीक है। और हमारे जो व्यूज़ हैं वो इन ऑब्जर्वर्स को ऑब्जर्व करेंगे, और जैसे ही कोई चेंज रजिस्टर होगा इन ऑब्जर्वर्स में, हमारे व्यूज़ अपडेट हो जाएंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा व्यू और व्यू मॉडल। अब हम तीसरे पे आते हैं, रेपोजिटरी क्या होता है? रेपोजिटरी एक फाइल है जो कि कोड कंटेन करती है डेटा को फेच करने का, आइदर फ्रॉम एनी ऑफ द डेटा सोर्स, और डेटा को सेंड करने का किसी भी डेटा सोर्स में। सपोज करो हमने एक इवेंट बनाया जो कि हमारे लोकल डेटाबेस में स्टोर होना था, तो वो पहले रेपोजिटरी के पास आएगा और रेपोजिटरी यहाँ पे राइट कर देगा। और कल को हमने एक एक फंक्शन बनाया है जो कि कहता है कि भाई लोकल डेटाबेस में से मुझे एक स्पेसिफिक डेटा निकाल के दे दो, तो वो रिपॉजिटरी के पास एक फंक्शन होगा जो कि ये काम करेगा, डेटा को लेगा, यहाँ से निकालेगा, व्यू मॉडल को पास करेगा, व्यू मॉडल ऑब्जर्वर्स के थ्रू व्यू में पास कर देगा। ठीक है। तो यार यही था हमारा एमवीवीएम आर्किटेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, मैं फिर से एक्सप्लेन करने को रेडी हूँ। एक और वीडियो बना दूंगा, या अगर सिंपल क्वेरी होगी तो मैं कमेंट्स पे रिप्लाई कर दूंगा। राइट। तो इस वीडियो के लिए यार इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।